मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को निशाने पर रखते हुए 130वां संविधान संशोधन कानून के पीछे हिडन एजेंडा रखने का आरोप लगाया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में रखने का आरोप लगाया है। पद्मश्री तो मिला नहीं, बल्कि उनके कार्यों को कैसे मटियामेट किया जाए, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार लगी हुई है। जैसे यहाँ आप देखेंगे हम सभी लोगों के साथ जो उनके विरोध में है देश में राजनीतिक लोग एक एक करके किसी को सीबीआई, किसी को ईडी, किसी को इनकम टैक्स, किसी को अलग अलग झूठे आरोपों में जेल में डाल देना। और अब तो नए कानून संविधान संशोधन करने की तैयारी में है, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद को 30 दिनों के अंदर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा अगर आप जेल में रहे तो। अध्यक्ष महोदय, आखिर ये संशोधन लाने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका एक हिडन एजेंडा है, जिसको शायद अभी हम नहीं भाप पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह भी सतह पर आएगा। किस तरीके से देश की जनता और संविधान के द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग एक गरीब मजदूर इंसान भी उतने ही ताकतवर है इस लोकतंत्र में जितना एक करोड़पति हो, अमीर हो। क्योंकि इस लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया में जो हिस्सा लेते हैं और जो वोट डालते हैं, 1 लाख वोट की भी उतनी ही कीमत है अध्यक्ष महोदय जितना एक वोट का। एक वोट से आदमी सत्ता में काबिज हो सकता है और एक वोट से सत्ता से बेदखल भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय। ये 30 दिन के अंदर सलाखों के अंदर डालने से आपकी स्वतः सदस्यता चली जाएगी। उससे ज्यादा ताकतवर वो एक वोट का अध्यक्ष महोदय, जिससे वो आदमी सत्ता में भी आ सकता है, सत्ता से बाहर भी जा सकता है अध्यक्ष महोदय। एक वोट तो छोड़िए, लाखों वोट बिहार में इन लोगों ने डिलीट करवा दिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और उसके बाद ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो कमिश्नर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो गजब है अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। भारत देश तो छोड़ ही दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, जज भी अगर कोई गलती करता है तो उस पर पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं उसको लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। बड़ा विचित्र है अध्यक्ष महोदय। करो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इनका लोगों के बीच में फंडिंग भी ये कर रहे हैं, और फंडिंग करा करके लोगों को विरोध में खड़ा करना। बहुत सारी बातें अध्यक्ष महोदय, मुझे तो लगता है कि मैं इनको क्या बोलूं। आज ये लोग कई जगहों पर चुनाव राज्यों में इन लोगों ने संपन्न किया। कितने झूठ बोले इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय। आज इन लोगों ने एक भी वादा पूरा किया हो जो बताएं। मैया सम्मान योजना को लेकर के तो ये लगभग सभी राज्य जीत लिए जितने उसके बाद चुनाव हुए, लेकिन देखिए आज कहां किनको मिला। और आज सीमित संसाधन में भी आज इस राज्य की गरीब महिलाओं को हम लोग हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इनका स्थिति तो देखें तो ऐसे ठगों की ये जमात है, और पैसे को लेकर
ये लोग सिर्फ एक संवैधानिक संस्था इन्होंने अपने जेब में रख लिया और पैसे का नोट का मशीन छापने का मशीन तो इन लोगों ने अपने घर पे लगा लिया अध्यक्ष महोदय।